नाज़रीन, इस वक्त मैं हजरत मौलाना खलील الرحमान सज्जाद नौमानी का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने यूपी के इलेक्शन को लेकर बहुत ही अहम बातें बताई हैं। 3 बातें हजरत ने बहुत ही खास बताई हैं, उनको मैं आपके खिदमत में पेश करता हूं। पहला सवाल जब हजरत से किया गया कि यूपी में बहुत से मुसलमानों की पार्टियां भी है, छोटी छोटी पार्टियां, और 19% आबादी मुसलमानों की यूपी में बनती है, तो ये मुसलमान की जो पार्टियां छोटी छोटी ये आपस में इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? तो हजरत ने कहा कि जब मकसद एक हो और मुल्क और मिल्लत का मफाद पेश नजर हो तो उस वक्त इत्तेहाद हो सकता है, और अगर मफाद परस्ती हो, अपनी जात को देखा जाए, अपनी पार्टी ही को बुलंद किया जाए, ये मकसद हो, तो फिर इत्तेहाद नामुमकिन होता है। ये बहुत बड़ी बात हजरत ने कही है। दूसरी बात, हजरत से जब पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में इसी तरह और भी लीडरान के, तो हजरत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक तजर्बेकार आदमी है, हमारे दोस्त है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन का वक्त आते आते वो कम से कम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्हें जब रिपोर्टर ने बताया कि 100 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, तो हजरत ने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जिस तरह बिहार में कम से कम सीटों पर उन्होंने लड़ा, इसी तरह यूपी में भी वो लड़ेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें 20% मुस्लिम आबादी है और उसमें 100 सीटें खड़े करना, और तो इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो 10 से 15 सीटें जहां एक मुस्लिम आबादी की बिल्कुल सीट निकल सकता है वो है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हजरत का ये मशवरा असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचेगा और वो इंशाल्लाह जिस तरह बंगाल में, बिहार में उन्होंने कम से कम सीटें खड़े की और बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी हासिल की, तो उस तरह वो यहाँ 10 से 15 या 20 सीट खड़े करके इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। तीसरी बात जो हजरत ने बहुत अहम बताई है ये कि जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है या फिरका परस्त जो पार्टी है उसको हरा सकती है, तो फिर उसी पार्टी को इस वक्त इत्तेहाद के साथ वोट देने की जरूरत है। और साफ तौर से हजरत ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस वक्त ऐसी पोजीशन में लग रही है जो बीजेपी को हरा सकती है। तो नाज़रीन, ये हजरत ने बहुत अहम बात बताई है, मुसलमानों को ये बात याद रखनी चाहिए। जिस तरह बंगाल में हुआ, बंगाल के अवाम ने किया कि वन साइड वोट किया और फिर ममता बनर्जी को जिताकर लाए, और ममता बनर्जी ने तकरीबन 34 से 35 मुस्लिम एमएलए ममता बनर्जी की पार्टी से जीतकर आए हैं। तो उम्मीद है कि यूपी के आवाम भी इसी तरह का कुछ अक्लमंदी का सबूत देंगे और एक ऐसी पार्टी को वोट देंगे कि जो पूरे तरीके से मात दे सकती है और हुकूमत बना सकती है।